वेलकम बैक टू आवर 50 डेज 50 स्टॉक चैलेंज। आज डेट है 12 दिसंबर और स्टॉक है हमारा 13th। कंपनी का नाम है IRFC। आप सभी को पता होगा रेलवे के लिए फाइनेंस का काम करता है, मतलब फाइनेंस ये प्रोवाइड नहीं करता है, ये एज अ मीडिएटर काम करता है। लाइक रेलवे के लिए फाइनेंस अरेंजमेंट करता है बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अब इनका मेन अगर हम लोग देखें, स्टॉक पिछले कई दिनों में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देखा है। अगर हम लोग बात करें स्टॉक की, स्टॉक 2018, 19 या फिर 2020 की बात करें, मुझे याद है स्टॉक 50 से 60 की रेंज में चलता था और वहाँ से जब एक चाल पकड़ी, तेज़ी पकड़ी, लास्ट ईयर ही हमने देखा ये स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया जो कि 240 245 के अराउंड था। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं मोटा मोटी ऑल टाइम हाई इसका लगा था, आई थिंक 228 के आसपास लगा था, वो हम स्क्रीनर में देख लेंगे। अब ये स्टॉक आज फिलहाल हम लोगों ने देखा ऑलरेडी 7-8 रुपये बढ़ा। अगर आपको यहाँ से 7-8 रुपये नीचे मतलब 150 से 155 के पास में मिलता है तो आप बाय कर सकते हो। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 164 का। और अगर हम लोग बात करें ऊपर में हमें जो टारगेट्स नज़र आ रहे हैं, 2 सेकंड गाइस, 164 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ऊपर में टारगेट है 187, 200 एंड 228। एज ए स्विंग ट्रेड लेंगे, जरूरी नहीं हम लोग 228 के लिए वेट करें। मार्केट अच्छा रहा, लाइफ हाई के पास जाएगा तो डेफिनेटली स्टॉक इतना भागेगा। बट बीच बीच में 15-20% आपको किसी भी स्टॉक पर मिल रहा है, ट्रेड पे मिल रहा है, आप बुक करते रहिए। नीचे भी आपको मौका मिलेगा, ये नहीं कि एक ही डायरेक्शन में मार्केट भागेगा। लास्ट ईयर की बात अलग थी जहाँ पर 8-10 करोड़ 12 करोड़ के पोर्टफोलियो भी 20 करोड़ तक ग्रो कर गए, लेकिन ये साल ऐसा नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी रियलिस्टिक रखेंगे। प्रॉफिट्स मिलते जाए, बुक करते रहिए, दूसरे स्टॉक पर स्विच कीजिए या फिर वो स्टॉक को थोड़ा कूल डाउन होने का मौका दीजिए, तो उस हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम लोग बात करें, एक कंसोलिडेट हुआ सबसे पहले स्टॉक यहाँ से जब गिरता 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 नीचे आया, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं मोटा मोटी ये 135 से 140 की रेंज में इसने अपने आप को बॉटम आउट किया। पहले भी जब ये चला था 240 जाने के लिए तो इसी रेंज के आसपास से इसने बॉटम पकड़ा था, फिर से यही बॉटम बन गया। तो यहाँ से हो सकता है एक ये वी शेप रिकवरी एक मार जाए, लेकिन धीरे धीरे मारेगा। वो प्रॉपर वी शेप क्या रहता है, धड़ 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 आया और एकदम से ऊपर चला गया, तो वो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ से एक रिकवरी के चांसेस हो सकते हैं। स्टॉक ने ऊपर से करीब करीब हम लोग 30 से 40% का करेक्शन दिखाया, फिर कंसोलिडेट भी कर लिया और अब कंसोलिडेशन जोन का एक ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं मोटा मोटी कि स्टॉक 187 और 200 बहुत ही शॉर्ट पीरियड में भी जा सकता है। तो जिसको भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, फिर शॉर्ट पीरियड के लिए भी करना कर सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस हमारा लो कर आएगा जो है 135 के आसपास का, 135 आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए, जिससे आपकी रिस्क भी मैनेज होती चले साथ साथ में। अब हम लोग बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं मार्केट कैप, 2,14,977 करोड़ का मार्केट कैप है। 229.52 वीक का हाई है, 83 का लो है, डिविडेंड यील्ड 0.93 का है। और अगर हम लोग बात करें प्राइस की, प्राइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये जो हाई मारा था फिर उसके बाद में नीचे भी आ गया, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर प्राइस एक्शन देखिए, मैंने आपको जैसे बताया 18, 19, 21, 22 में देखते थे ना, 18-19 रुपये से फिर ये लास्ट ईयर ही चला 50 रुपये और 50-60 रुपये से सीधा ये भाग के सीधा 220-230 चला गया। अगर प्रोस की बात करें, कंपनी मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, मतलब उसने प्रॉफिट्स किए तो डिविडेंड भी दिए शेयर होल्डर्स को। कंपनी इज ट्रेडिंग 4.22 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, टैक्स रेट सीम्स लो। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। कंपनी हैज हाई डेटर्स ऑफ 3557 डेज। देखिए, जब भी कंपनी ग्रोथ के लिए जाती है तो डेफिनेटली उनको पैसा लेना पड़ता है। फिर डेटर्स का अगर हम लोग बात करें, कंपनी की जो देनदारी है वो थोड़ा सा लेट आती है, ठीक है, वो है एक प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम लोग बात करें, टेक्निकल पैटर्न अच्छा निकल के आया, और अगर आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न या फिर इनके प्रॉफिट्स की बात करें, वो ज़्यादा अच्छा है। पेयर कंपनियों से कंपेयर करोगे तो बहुत उल्टे सीधे आपको भाव देखने को मिले। अब अगर हम लोग बात करें, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 8 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, 33 पर कर रहा है। REC 9.99, REC भी हमारा फेवरेट स्टॉक है, तो हो सकता है अगली बार में हम ये REC भी आपको दें। और फिर IFCI, इसको हम ट्रैक नहीं करते, 115 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं, तो पी मल्टीपल की साइड से जाए तो ओके ओके बोल सकते हो, इतना अट्रैक्टिव नहीं है। बट अगर हम लोग मंथली रिजल्ट्स की बात करें, प्रॉफिट्स की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट हमें इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, और प्रॉफिट्स मल्टीफुल टाइम्स बढ़े। मतलब जहां 522 करोड़ आज से 7-8 साल पहले था, उसके सामने 6506, मतलब 10 टाइम्स इनकी प्रॉफिट में ग्रोथ बढ़ी है, वो एक सबसे अच्छी चीज़ है। अब हम लोग बात करें नेट कैश फ्लो।
कैश फ्लो नेगेटिव है हल्का सा। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, शेयर होल्डर्स का अगर हम लोग देखें ना, कंपनी के ऊपर भरोसा, हम लोगों ने इतनी बढ़त देखी, स्टॉक 5 टाइम्स हो गया, लेकिन शेयर होल्डर्स ने अपना माल डाइल्यूट नहीं किया। इसका मतलब शेयर होल्डर्स को ये नहीं लगता भाई 220 पर रुकेगा स्टॉक, हो सकता है 350 500 भी ये स्टॉक जाने का दम रखता है। नहीं तो अगर शेयर होल्डर्स को कंपनी पर कम भरोसा रहता या फिर उनको ऐसा लगता कि भाई आगे जा कर के परेशानियाँ आ सकती हैं कंपनी के अंदर, तो वो भी अपना माल थोड़ा बहुत तो निकालते। आज मेरे पास समझो 1 लाख रुपए हैं, जिसमें से मेरा 14,000 का मैंने माल बेच दिया। अब मेरा स्टॉक चला गया, फिर मेरी कोई चीज़ चली गई ऑल टाइम हाई पर, तो मैं सोचूंगा कि 10-5 रुपए का और प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो शेयर होल्डर्स ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। लास्ट अगर हम लोग बात करें 2021 से 2024 तक का हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ दिख रही है, पॉजिटिव है कंपनी के लिए। FIs 1%, DIs 1% और 11.48% का रिटेलर्स हैं। तो रिटेलर भी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर आप अपना दाव लगा सकते हो, पैसा बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। बाकी थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर के 30-30-30-10 के आपको मल्टीपल्स में पैसा लगाना है। लाइक अगर आपके पास 100 रुपये, 30 रुपये पहले, 30 रुपये बाद में, 30 रुपये बाद में, और फिर लास्ट में 10 रुपये, इस हिसाब से पैसा लगाना है। एक साथ पूरा किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है। हमेशा पोर्टफोलियो बनाइए, डाइवर्सिफाई करके रहिए। थैंक यू गाइस।